प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में आ रही विपत्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि कुंडली में अगर बुध दोषों को दूर करना हो तो आज ही के दिन यानी बुधवार को पूजा करनी चाहिए और भगवान गणेश का व्रत भी रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश की व्रत कथा और व्रत की विधि दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका पास के ही नज़दीक गांव में एक लड़की से विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब लड़की अपने मायके चली गई तो बहुत दिनों के बाद मधुसूदन ने सोचा, अब तो पत्नी को मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो क्यों ना पत्नी को वापस घर बुलाया जाए। ऐसा सोचकर एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गए और वहाँ जाकर अपने ससुर से बात करके अपनी पत्नी को विदा करने के लिए जिद पर अड़ गया। लेकिन उसके ससुर ने उसे बहुत समझाया, क्योंकि उस दिन बुधवार का दिन था और बुधवार के दिन यात्रा ना करने के लिए सभी ने मधुसूदन को बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। वो अपने जिद पर अड़ गया और अपनी पत्नी को विदा करा लाया। जब वह अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी, तो मधुसूदन रथ से उतरकर पानी लेने के लिए चला गया। जब वह वापस पानी लेकर लौटा तो देखा कि उसी का एक हमशक्ल व्यक्ति उसकी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर हमशक्ल जो व्यक्ति था उसने भी उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो मधुसूदन ने उसे बताया कि मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है, और दोनों झगड़ने लगे। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ कुछ सैनिक आ गए। फिर उन सैनिकों ने उसकी पत्नी से पूछा कि चलो तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है। लेकिन उसकी पत्नी भी हैरान थी। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि दोनों में से उसका असली पति कौन है। जब कोई हल नहीं निकला तो सैनिकों ने तीनों को राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने तीनों की बात सुनी, पर राजा भी हैरान थे। वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि असली पति कौन है। बाद में राजा ने दोनों व्यक्ति को जेल में डालने का आदेश दे दिया। तभी मधुसूदन को याद आया कि आज का दिन बुधवार है और ससुर ने और उनके पूरे परिवार वालों ने मुझे मना किया था आज के दिन अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसने भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, बुधवार को यात्रा नहीं करने का प्रण लिया। इस तरह उसे उसकी पत्नी फिर से वापस मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। आइए अब बात करते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रातः काल उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निपटने के पश्चात स्नान करके भगवान बुध की पूजा करनी चाहिए। व्रती को हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग करे तो उत्तम रहता है। यदि पूजा के लिए भगवान बुध की प्रतिमा ना मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को भी पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय का भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि दान करने चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कहते हैं कि विधि विधान से अगर इस व्रत को किया जाए तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है और घर भी धन्य धान्य से भरा रहता है। भगवान गणेश की पूजा से माता लक्ष्मी भी व्रती की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री गणेश।